नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और पहलगाम की जो घटना हुई है, जिस तरीके से गोलियां हिंदू धर्म के लोगों पर बरसाई गई है, इवन पूछ के बरसाई गई है उनके नाम, कई घर उजड़ गए हैं। क्या कुछ हुआ है खास, हम वरिष्ठ पत्रकार शीतल जी से जानते हैं। शीतल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप पहलगाम की घटना को लेकर? पहले तो क्या कहूँ, एक रोष जो होता है, ये घटना ऐसे तो पहली बार नहीं हुई है, लेकिन जो जो कल की घटना हुई है तो ये एक साजिश जो पूरे वक्फ बिल को लेकर जो पूरे देश में जो माहौल चल रहा है, जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये उसका नतीजा है। और जब से हम कश्मीर को जो 377 जो हटाई गई है धारा, उसके बाद से ये लोग कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि सरकार बहुत सख्त थी तो कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा था। लेकिन वक्फ बिल को लेकर जो पूरे देश में माहौल चल रहा है, तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसके परिणाम ये होंगे, लेकिन वो तो प्लान कर रहे थे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि सेना के जो जवान के यूनिफॉर्म में वो आ रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा। और जो पहलगाम का जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो बहुत हाइट पे और बहुत पहाड़ों पर है। तो जनरली जितने पर्यटक जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, और वहाँ पर आप देखिए कि चढ़ने की उतरने की जगह ही नहीं है। मतलब सिंगल पगडंडियाँ बनी हुई हैं। तो अगर वहाँ सबसे बड़ी बात कि वहाँ जवान भी नहीं रहते हैं। तो जी, कुछ ही समय पहले 2019 में पुलवामा पर जो है अटैक हुआ था, 2019 में 14 फरवरी को। उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ी विरादक घटना रही है। उस समय भी 30 जवान हमारे शहीद हुए थे उस समय, और इस समय भी कई परिवार उजड़ गए हैं, जिसमें पूरे देश से हर राज्य के कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पर है। एक परिवार ऐसा था जो शादी के 2 महीने बाद ही वहाँ गया था और उसका पूरा परिवार उजड़ गया। पत्नियों से बोला गया है कि जाओ मोदी से कह दो, उनको मारा नहीं, उनके पतियों को मारा है इंटेंशनली। जैसे मैंने कहा ना कि वो तो सोच के ही आए थे। उनका मारने का मतलब है कि खौफ भरना, एक खौफ देश में। क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा इंटरनेशनल लेवल का मीडिया भारत को कवर कर रहा है, सारे दूसरे देशों की नज़रें भी भारत पर है। ऐसे में अगर भारत पर ही आक्रमण करते हैं तो सिंपल सा फंडा है कि मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए होता है कि भारत अपने पर्यटकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा। तो कुल मिला के जो ये षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है। लेकिन ये भी एक है कि कश्मीरियों को ये समझना होगा कि आप देखिए कि कश्मीर का ज़्यादा सारा, अगर कश्मीर की इकोनॉमी पूरी पर्यटकों पर ही निर्भर है, अगर ऐसे पर्यटकों को मारा जाएगा तो सोचिए कश्मीर की क्या स्थिति होगी। तो ये कश्मीरियों को समझना होगा, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है, धारा 377 हटी है, तब से वहाँ पर कई लोकल जो आतंकी थे, लोकल ये काफ़ी हद तक कम हुआ है। ऐसे में जो आतंकी हैं तो बाहर से आए कहीं ना कहीं, तो उन्होंने पर्यटकों को जो टारगेट किया है, तो इसका खामियाजा कश्मीर भुगतेगा। तो सिंपल। लेकिन क्या भारत चुप बैठेगा? क्या मोदी जी चुप बैठेंगे? इनको सोचने वाली बात है कि अब देखिए कि अगर उन्होंने कश्मीर में घुस के कश्मीर पे मोदी जी डायरेक्ट अगर कह रहे हैं, नाम पूछ के, धर्म पूछ के मार रहे हैं, तो क्या भारत सरकार चुप बैठेगी? लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? तो मेरे में भी एक रोष है। मतलब आपको क्या लगता है, अब सर्जिकल स्ट्राइक, एक और सर्जिकल स्ट्राइक होना जरूरी है? आपको क्या लगता है? क्या लगता है? सिंपल सा क्यों नहीं होगा? होना चाहिए भैया। हमारे घर में घुस के कोई मारेगा तो हम नहीं मारेंगे कि हम मतलब वही बात हो जाती है कि भारत के पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि भारत ने घर में घुस के मारा है, तो इनको तो आदत है कुत्ते जैसे पिटने की, और भी पिटेंगे। आप इतना सा हमला करके क्या साबित करना चाहते हो? तो कुल मिला के मारेंगे, घर में घुस के क्या मतलब? इस बार तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो इसका परिणाम है, आप देखिए इतना सब चल रहा है, लेकिन वक्त बिल संशोधन हुआ ना, तो धीरे धीरे एक नीति के तहत होता है, ऐसा नहीं चाहे जो कर ले। लेकिन अब उन्होंने हरकत की है, तो इसका क्या भारत चुप बैठेगा? इसका जवाब देंगे। और भारत क्या, सेना क्या, भारत का हर बच्चा जवाब देगा। हर गली में चले जाओ, कोई भी अच्छा लगेगा कि हमारे भारत में घुस के किसी को मारे? किसी बच्चा जो अनपढ़ है, एक गांव में रहता है, उसको राज में कुछ भी समझ नहीं है, उससे आप पूछिए तो वो भी जवाब देगा। तो भारत के खून में ही है कि आप अगर उसको, भारत पहले किसी को छेड़ता नहीं, अगर आप छेड़ोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे, तय कर लीजिए।